मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोग भ्रम में जीते हैं। वैसे तमाम संत लोग, महापुरुष लोग, गुरु साहिबान कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक धोखा है, एक झूठ है। आमतौर पे हम ये पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं क्योंकि हमको ये रियल लगता है। सपने में जैसे हम लोग, मैंने कहीं किसी वीडियो में इसका जिक्र किया, सपने में हम लोग सब कुछ जो देखते हैं हमको रियल लगता है, और जैसे आंख खुलती है तो हम करवट बदल के सो जाते हैं कि सपना था, अच्छा या बुरा जो भी। ऐसे ही हम खुली आंख से सपना देख रहे हैं और हमको ये सपना रियल लगता है। अब ये जो भ्रम है, ये जो इल्यूजन है, जैसे रेगिस्तान में कई बार सड़कों पे भी आपने देखा हो, गर्मियों में दूर आपको लगता पानी है, तो जो मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, तो आपको लगता है वहां पानी है। जब वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं है, रेगिस्तान है, रेत है, दूर दूर तक पानी नहीं है। तो ये इल्यूजन है, लेकिन वो लगता रियल है। सपना भी ऐसे ही, जीवन जैसे जीवन में भी हमको पानी लगता वो रियल है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तब वो सपना, वो जो इल्यूजन है वो टूटता है। तो ये भ्रम जिसमें हम जी रहे हैं, ये कैसे टूटे? आप किसी को कहेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे तो वो मानेगा नहीं। एक किताब मैं पढ़ रहा हूं, उसके कुछ पोर्शंस मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगा। मीरदाद, बुक ऑफ मीरदाद, और उसमें कुछ बातें उन्होंने इतनी जबरदस्त कही हैं और ये भी कहा कि ये बातें जो उस लेवल के लोग नहीं हैं उनको ये किसी पागल का प्रवचन लगेगा। मैं बहुत हंसा पढ़ के उसको, बहुत हंसा। आज मैं पढ़ रहा था, बीच में मुझे थोड़ा टाइम मिला, बहुत हंसा मैं। तो डिपेंड करता है, कुछ लोगों के वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, उन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, तो वही लेवल की बात आती है। तो ये भ्रम कैसे टूटे? ये भ्रम दो तीन तरीके से टूटता है। ये हालांकि मैंने माय कन्वर्सेशन विद गॉड में इसको लेके आना था, इसका जिक्र करना, क्योंकि मुझे वहीं से पता चला, एक ऐसी घटना घटी जिसमें ईश्वर ने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया। तो तब मुझे पता चला वो किसी घटना से जुड़ा हुआ है। तो ये भ्रम कैसे टूटता है? या तो आपको ज्ञान हो जाए, ज्ञान ये दुनियावी नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, ये तो फंसा देगा आपको, उलझा देगा, फिर तो तर्कशील बना देगा आपको। आप बिना वजह तर्क को तर्क करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे। जैसे मैंने उस दिन भी वो सुनाया था कि मैं बहुत हंसा उस पर कि कबीर कोठी काठ की दह दिस लागी आग, पंडित पंडित जल मुए, मूर्ख उबरे भाग। तो जो पंडित यानी विद्वान जो सवाल करते रहते हैं, किंतु परंतु करते रहते हैं, वो उसी में उलझ के डूब जाते हैं, मर जाते हैं, जल मरते हैं। और हमारे जैसे मूर्ख जो है वो भाग खड़े होते हैं कि अरे भाई आग लग गई, आग लग गई। तो ये भ्रम, एक तो ज्ञान आपको हो जाए, ज्ञान अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, उस मालिक के बारे में अध्यात्म का ज्ञान अगर आपको हो जाए तो भ्रम टूट जाता है। जो तिलस्म है ये टूट जाता है कि सब झूठा मामला है, रिश्ते नाते ये सारा कुछ झूठा है। दूसरा, आपको कोई सदमा लग जाए बहुत बड़ा, भयंकर सदमा, मन टूट जाता है, उदास हो जाता है, विरक्त हो जाता है, किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, ना किसी बात करने में। कई लोग तो वो चुपचाप बैठे घूरते रहते हैं, ऐसे कोई आएगा कोई बात नहीं करेंगे, ना हंसेंगे, खाना भी नहीं खाना चाहेंगे। तो सदमा अगर लग जाए तो ये भ्रम टूटता है कि ये सब झूठा है, नश्वर है। ऐसे ही इसमें लगे हुए थे, उलझे हुए थे। तीसरा जो ये भ्रम टूटता है वो टूटता है गरीबी से। गरीब को कोई भ्रम नहीं होता है, उसके दोस्त मित्र रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब छोड़ जाते हैं, उनको मालूम ये मांगेगा, कुछ ना कुछ मांगेगा। तो ये तीन तरीके से आपका भ्रम टूटता है कि मेरा कोई नहीं यहां, ये सब मामला झूठा है। तो अगर आपको कोई सदमा पहुंचा है या आप गरीब हैं
या आप गिर गए हैं चारों तरफ से। ज्ञान भाग्य से होता है, किस्मत से होता है, पिछले अगर प्रारब्ध में हो, कर्म किए हो तो फिर वो ज्ञान मिलता है। बहुत सारे लोगों को आप देखिए, वो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे लेकिन उनको बड़ा अध्यात्म के बारे में ज्ञान है, पिछला कर्म है, लेकिन पढ़ नहीं पाए, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, साथ में ऐसे कुकर्म भी किए होंगे, बुरे कर्म भी किए होंगे। तो अब अगर आप घिरे हुए हैं, चाहे तो आपको सदमा है और चाहे आप गरीब हैं, यानी अभाव है चीजों का, तो निश्चित रूप से जो आपके संपन्न रिश्तेदार हैं वो तो आपसे संपर्क ही नहीं करते होंगे, मिलना भी नहीं चाहते होंगे, अगर जाते होंगे तो आपको वो अपमानित कर सकते हैं, इस तरह से पेश आएंगे कि आपको अपमान महसूस होगा और टाइम पे मदद नहीं करेंगे, देगा कहां से ये, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं। तो इसलिए ये जो समय है, इस समय अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, क्योंकि भ्रम टूट गया ना, जब तक ये भ्रम नहीं टूटता है हम दुनिया से टूट नहीं पाते हैं। अगर आपको कोई सदमा पहुंचा है तो ये राइट टाइम है नाम जपने का, क्योंकि जब ये सदमा खत्म हो जाएगा तो आप फिर से व्यस्त हो जाएंगे, फिर आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई सदमा पहुंचा है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दुनिया भर में, कोई सदमा पहुंचा है। एक डॉक्टर बलवंत सिंह जी हैं, इनकी कोई रिश्तेदार लेडी थी, वो इंग्लैंड से आए थे, तो उनकी तैयारी थी इंडिया आने की और उन्होंने टिकट्स वगैरह बुक करवा लिए थे और अचानक उनके पति की डेथ हो गई। वो लेडी जब यहाँ आई इंडिया तो बहुत सख्ते में, बहुत सदमे में थी और वो कुछ बोलती भी नहीं थी, चुपचाप बैठी रहती थी, इतनी ज़्यादा सदमे में थी। तो मैं डॉक्टर साहब के घर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उनसे कुछ बात करें तो अच्छा होता। तो मैंने कहा बुला लें, तो उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा मैंने किससे बात ही नहीं करनी है, तो धीरे धीरे बोलती थी। तो मैंने कहा, तो कहने लगे आप बात कर लेते। मैंने, जब वो बात करने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं उनसे क्या बात कर लूँ। खैर हम लोग बैठे रहे, कुछ बातचीत की, चाय वाय पी। उसके बाद मैं जब जाने लगा तो फिर वो खड़ी हुई थी, इनके यहाँ गुरु साहब का प्रकाश है एनेक्सी में, तो वहाँ पे वो खड़ी हुई थी दरवाजे के पास। तो इन्होंने देखा, डॉक्टर साहब ने तो कहा एक मिनट अगर आप इनसे बात कर लेते तो बहुत अच्छा होता है, इनको कुछ राहत मिलती। तो मैंने कहा वो तो बात करना नहीं चाहती हैं तो मैं कैसे बात करूं उनसे। तो डॉक्टर साहब कहने मैं बात करता हूं। तो उन्होंने उनसे बात की कि हमारे भाई साहब आए हैं ढिल्लों साहब, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो कहने क्या बात करना चाहते हैं। तो उन्हें ऐसे कुछ आपसे बातचीत करेंगे, आप आइए। तो पहले तो वहीं खड़े होकर बात करने लगे, कहना चक्कर लीजिए। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो बात बनेगी नहीं, चलिए अंदर बैठ जाते हैं, इधर आ जाइए, आप अंदर आ जाएंगे ड्राइंग रूम में। वो आ गए तो वहाँ बैठ गए। अब शुरुआत में जब उन्होंने मुझे बताया था कि इतने सदमे में है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे क्या बात करूं, मतलब कहाँ से शुरू करूं। एक आदमी इतने बड़े सदमे में है, टूटा हुआ है और वो नहीं कोई बात करना चाहता है, उसका मन ही नहीं करता है, तो मैं उससे क्या बात करूं। ऐसे सोच साच के ईश्वर से प्रार्थना करके मैंने कहीं से बात शुरू की और शुरू करके तो बात चल पड़ी। और बात करते करते तो यहीं पे बात आई कि आप सदमे में हैं तो आपका ये जो भ्रम है ये टूट गया है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपका किसी से मिलने को मन नहीं करता, बात करने को मन नहीं करता, कुछ खाने को मन नहीं करता है। बहन जी, यही तो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होता है ध्यान के लिए, यही तो अवस्था चाहिए। जो ज्ञान से अवस्था आनी है, अगर वो अवस्था आपकी सदमे से आ गई है तो फिर इसको वरदान बनाइए ना। आपके पति चले गए, आप उसको बेहद प्यार करती थी, आप उसके बिना रह नहीं सकती हैं, लेकिन अब अगर आप इस कंडीशन में बैठी रही, ये मौसम आपने निकलने दिया, वो तो बेचारे चले गए, तो आप उनकी मदद क्या कर रही हैं। कोई चला जाता है, अचानक चला जाता है, आप उसके पीछे कुछ भिजवाना चाहते हैं। कई बार गांव में, शहरों में ऐसा हमारे घरों में होता रहता है और बड़ी भगदड़ मचती है। मोटरसाइकिल से जा, अभी ट्रेन निकल लग गई हो, हवाई फ्लाइट ना पकड़ने वाला था, वो फ्लाइट ना चली गई हो, अभी एयरपोर्ट पर ही होगा, जाके देखे आ, इंपॉर्टेंट चीज रह गई। कितनी हफड़ा दफड़ी मचती है। अब वो चले गए, आप सदमे में हैं। आप सदमे में ये टाइम जाया कर रही हैं अगर आप ईश्वर का नाम नहीं जपती हैं। अब मान लो आप उनको बहुत प्यार करती हैं और आप उनके पास महापुण्य पहुंचाना चाहते, आप उनका भला चाहते हैं,
तो आप जपना शुरू करिए ईश्वर का नाम, तो उनको महापुण्य मिलेगा। कैसे? उनका जो सदमा है, उनके जाने से जो आघात आपको पहुंचा, उसने आपको मजबूर किया तन्मयता से, एकाग्रता से, समर्पण से ईश्वर का नाम जपने के लिए। तो आपने ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दिया। कारण कौन बने? आपके पति, उनकी मृत्यु। तो जो कारण बना, जो आपको जपवा रहा है, तो वो महापुण्य का हकदार हो गया। तो महापुण्य उसको मिलेगा और वो खुश भी होंगे कि मेरी पत्नी, मेरा कितना उनको फिक्र है, कितनी चिंता उनको, कितना ख्याल रखा उन्होंने। आप उनकी वजह से हरिनाम से जुड़ गई। जो ज्ञान से भ्रम टूटना था वो सदमे से टूट गया। तो आप मन लगा के जब जपने लग गई तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। वो कमाई जो आप सारा जीवन न कर पाई, इस सदमे की वजह से कर लेंगी। तो सदमा तो वरदान हो गया। उनको ये बात कुछ पकड़ में आई, थोड़ा सा उन्होंने रिएक्ट किया, बात आगे बढ़ी। काफी देर तक मैं लगा रहा, जो ईश्वर ने मुझे सुझाया कि जब ये टाइम चला जाएगा, अब ये महीना 2 महीने आप मॉर्निंग में रहेंगी, आप दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी, हताश निराश रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे समय जख्मों को भर देता है। तो जब ये जख्म भर देगा तो जीवन फिर से, आपके बच्चे हैं, परिवार है, ये खरीदना है, शॉपिंग करने जाना, ये लाना, उसको ये देना है, आप फिर से उसी जो गतिविधियां जीवन की होती हैं उसमें उलझ जाएंगी, फिर नहीं जप पाएंगी। फिर यही आपके पति की जो पुण्यतिथि होगी, या उनका जन्मदिन होगा, या किसी ने कभी जिक्र किया तो याद कर लिया करेंगे, अन्यथा ऐसे तो आप नहीं बैठेंगी। तो आपने ये प्रेशियस टाइम, ये अनमोल टाइम, ये यूनिक टाइम, ये सबसे कीमती टाइम खो दिया, वेस्ट कर दिया। सिर्फ चुपचाप बैठे रहे, दुख में बैठे रहे, ईश्वर का नाम जपा ही नहीं। तो उनको जैसे एकदम से जाग आई हो, वो मुस्कुराने लग गई। और जब तक वहां से चला तो हंसने भी लग गई कि बात पकड़ में आ गई कि इस सदमे को यूटिलाइज करो, इस सदमे को वरदान बनाओ, उसके लिए भी जो चला गया है और अपने लिए भी। आपको हरिनाम स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा, एनर्जी देगा, कुव्वत देगा उस सदमे के साथ डील करने की, और आगे के लिए जो आपका जीवन है उसको कैसे आपने अच्छे ढंग से जीवन यापन करना है। क्योंकि एक बार जुड़ गए ईश्वर से तो रास्ता मिल गया तो फिर आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी बात समझ में आ गई कि असल चीज तो यही है। हम तो किसी और ही चक्कर में पड़े हुए थे, तो वो सदमा वरदान बन गया। इसी तरह से गरीबी, अगर कोई गरीब है, मान लीजिए मैं सदमे वालों की बात करता हूं, कुछ बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, बहुत दिनों तक रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उसको वरदान बना सकते हैं, उसका भी भला हो, उसके पास भी कुछ पहुंचे जो वहां पहुंच गया है, और आपको भी मिले, दोनों लाभान्वित हो, दोनों को आध्यात्मिक लेवल पे, महापुण्य के लेवल पे लाभ हो। ये तो हुई उसकी यूटिलाइजेशन। अन्यथा ज्ञान हमको होना नहीं, सदमा हमने जाया कर दिया, कुछ समय के बाद हम नॉर्मल हो गए और हमने वो समय गवा दिया। जो भी 2, 3, 4 महीने का जितना भी हो, उसको यूटिलाइज करिएगा, उसको जाया मत करिएगा, वेस्ट मत करिएगा। ऐसे ही गरीबी, अगर गरीबी है और आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब छोड़ गए हैं, तो लोगों के द्वार द्वार स्वान जो डोलत नहीं, सुधराम भजन की, कुत्ते की तरह इसके आगे उसके आगे पूछ मत हिलाओ। वो जो सबका दाता है उसको याद करो, उसकी बंदगी करो, भजन करो, सवेरे उठ के करो, सारा परिवार करो, माफी मांगो, उसका सुमिरन करो, और देखिए कैसे कायाकल्प करता है। एक आप लोगों ने सबने सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं कि किसी बादशाह के पास कोई फकीर किसी की सिफारिश लेके गया, तो जब पहुंचा तो बादशाह वहां नमाज पढ़ के ईश्वर से, अल्लाह से मांग रहे थे, मुझे ये दे दे, मेरा राज वो बढ़ा दे, मुझे वो दे दे। तो काफी देर तक वो सुनता रहा फकीर, और उसके बाद उसने उस आदमी, आजा चल। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, बड़ी मुश्किल से अंदर आए थे, और अब ये जो है मुझे फकीर फिर लिए जा रहा है। तो उसने बाहर आते हुए फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या हो गया? तो उसने कहा ये भी तो भिखारी है, जिससे ये मांग रहा उसी से मांग लेंगे, सबने क्या मांगना भिखारी से। तो उसके दरवाजे पे सब भिखारी हैं, हम भिखारियों के आगे घूमते रहते, हाथ फैलाते, मेहनत करते, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते घूमते रहते हैं। नहीं, अगर पूंछे हिलानी है तो उसके आगे हिलाया करो। अपनी गरीबी को हथियार बनाओ, अपनी गरीबी को वरदान बनाओ, जैसे गया प्रसाद ने बनाया, और कुछ देहात में जहां मैं गया यूपी में, उन्होंने अपनी गरीबी को वरदान बनाया। उस गरीबी की वजह से वो गिर गए थे
कट गए थे, उनके भ्रम निकल गए थे, उनको मैंने बताया, उन्होंने जपना शुरू कर दिया, पूरे परिवार ने बैठ के जपना शुरू कर दिया, लगातार सुनना शुरू कर दिया, वो शब्द दे दिए, उनको सुनना शुरू कर दिया, उनका कायाकल्प हो गया। प्रमाण है, कोई भी जाके देख सकता, हम भी शूटिंग कर गए, अगर गए निघासन तो हम उनके दोबारा से शूटिंग करके डालेंगे कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया, कैसे कचहरी में वो खुद सरेंडर करने गया था, 6 महीने जमानत नहीं होनी थी, जज नहीं बैठने दिया मालिक ने, वकील भाग गया और कोई और वकील आके उसको वहां से अदालत से सारा दिन बैठा रहा, पैसे भी जमा कर दिए, अदालत से वापस ले आया, उसको जेल नहीं जाना पड़ा। ईश्वर के नाम की ये खूबी है, वो मुझे रो रो के बताता है। तो गरीबी को वरदान बनाइए, ये भ्रम ज्ञान हो जाए, अध्यात्म का असली ज्ञान हो जाए तो टूटता है इल्यूशन, भ्रम, या फिर कोई सदमा पहुंच जाए, या फिर गरीबी, 3 चीजों से। तो वो ज्ञान तो भाग्य से होता है, कोई बहुत बड़ा भाग्य हमारा रहा हो, बोया हो, लेकिन ये सदमे तो होते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं, और गरीबी भी लोगों पे आती रहती है। दोनों को वरदान बनाइए, दोनों को इस भ्रम को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करिए, और अपना ये लोग भी सार्थक करिए, पर लोग भी संवार लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कुछ लोगों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और जो लोग प्रयास करेंगे मैं हमेशा की तरह उनका आभारी रहूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।